दोस्तों फाइनली अगर आप Realme P4 Pro के यूज़र हो तो आपके लिए एक बिग गुड न्यूज़। दोस्तों इस फ़ोन के लिए Realme UI 7.0 का अपडेट मिल चुका है। अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास Realme P4 Pro 5G है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और इस फ़ोन में Realme UI 7.0 के साथ Android 16 का अपडेट मिल चुका है। दोस्तों कैसे ये अपडेट आपके स्मार्टफ़ोन में आप ला सकते हो और क्या फीचर आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिलेगा, सब कुछ इन डिटेल्स डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट और स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो हम लोग इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अबाउट डिवाइस में। अगर आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आओगे और बीटा प्रोग्राम में आओगे तो फिर यहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप अर्ली एक्सेस पे आइए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नोटिस करके एक मैसेज शो होंगे। आप चाहो तो व्यू एप्लीकेशन टिप्स पे जाके सभी टिप्स को एक बार रीड ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन भी मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्रायल वर्जन है जो कि Realme Y 7.0 है। तो मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको आइदर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पुट करना पड़ेगा। दोस्तों ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और मैं फिलहाल इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रायल वर्जन एप्लीकेशन का एक सक्सेसफुल मैसेज शो होंगे या फिर एक ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। आप उसको सिंपली डन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप सेटिंग्स में आके चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अबाउट डिवाइस में आ रहा हूँ और बीटा प्रोग्राम में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अर्ली एक्सेस अंडर रिव्यू करके यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप शो हो रहे हैं कि अंडर रिव्यू पे ये एप्लीकेशन है। तो मैं इसको गॉट इट कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद आपको Realme P4 Pro 5G स्मार्टफोन के ऊपर Android 16 के साथ Realme Y 7 का अपडेट मिल जाएंगे। तो फाइनली मुझे Realme Y 7.0 का अपडेट रिसीव हो चुका है। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन में जाके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, न्यू सिस्टम वर्जन अवेलेबल करके एक नोटिफिकेशन भी मुझे रिसीव हुआ है। और अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो Realme P4 Pro 5G ये डिवाइस है। और अगर मैं आपको इसमें जाके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो इस फ़ोन के ऊपर यानी कि Realme P4 Pro 5G फ़ोन के ऊपर Realme Y 7.0 का जो क्लोज्ड बीटा है वो रिसीव हो चुका है। दोस्तों अपडेट का साइज़ आपके सामने है 3.65 GB और इस अपडेट का जो चेंज लॉग है वो बहुत ही लॉन्ग है और इसमें बहुत कुछ नए फीचर इंक्लूड किया है जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको थ्री डॉट में आके बीटा प्रोग्राम में जाके भी दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अर्ली एक्सेस जो है वो फाइनली अप्रूव हो चुका है और उसके बाद ही मुझे ये क्लोज बीटा का जो अपडेट है वो रिसीव हुए हैं। दोस्तों अगर आपके पास Realme P4 Pro 5G डिवाइस है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ये अपडेट आपके स्मार्टफोन के ऊपर रिसीव हुए हैं या फिर नहीं। तो ये जो अपडेट मुझे रिसीव हुआ है 3.65 GB का, उसको मैं जल्दी से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों जब तक अपडेट होते हैं आप लोगों में से अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अपडेट रिलेटेड और स्मार्टफोन के रिलेटेड वीडियो हम लोग इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप बेल आइकॉन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट 18 मिनट 29 सेकंड के बाद 3.65 GB का अपडेट फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं फ़ोन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों तो फाइनली मैंने Realme P4 Pro को रिस्टार्ट किया है और अगर मैं आपको सेटिंग्स में आके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे अबाउट डिवाइस में देख सकते हो ये फ़िलहाल Realme Y 7.0 के ऊपर रन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा दूँ तो आप देख सकते हो एंड में 200 है। दोस्तों ये एक क्लोज्ड बीटा वर्जन है। तो अब देख लेते हैं आफ्टर Realme UI 7.0 अपडेट जो कि Android 16 के ऊपर बेस्ड है, वो अपडेट करने के बाद Realme P4 Pro में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले जो मेन फीचर आपको मिलेगा वो है ग्लास थीम का। दोस्तों इस बार अपडेट के बाद आप ग्लास थीम को अप्लाई कर पाओगे। अभी देख सकते हो अपडेट के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो ग्लास थीम नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पैनल या फिर क्विक सेटिंग देख सकते हो, ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्लास थीम को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले थ्री डॉट में आइए, कस्टमाइज क्विक सेटिंग में आइए, यहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर दोगे उसके बाद आप देख सकते हो क्विक सेटिंग का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपको इस फ़ोन में आफ्टर अपडेट मिलेगा और आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। दोस्तों टाइल कलर का जो स्टाइल है जैसे कि मल्टी कलर और फॉलो सिस्टम, ये दोनों के बीच में भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आप फॉलो सिस्टम करोगे
तो आप देख सकते हो क्विक सेटिंग का सभी आइकॉन आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसको चेंज करके मल्टी कलर करोगे तो ये जो आइकॉन है वो मल्टी कलर में चेंज हो जाएंगे। अगर आप किसी भी ऑप्शन को ऑन करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन कर रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से एनिमेशन के साथ कलर भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं लोकेशन को ऑन करूँ तो इस तरीके से आपको एक बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट है, आप चाहो तो उसको फ्रंट में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये जो नीचे की तरफ डॉक देख रहे हो या फिर जो फोल्डर है उसमें भी अप्लाई हो जाएंगे। उसको करने के लिए होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप कीजिए, यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स पे आइए और यहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो ये सिर्फ स्क्रीन फोल्डर पे अप्लाई हो तो आप होम स्क्रीन फोल्डर को ऑन कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो बार के बैकग्राउंड में भी आपको ग्लास इफेक्ट चाहिए तो आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। दोस्तों ये ऑन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे की तरफ बार है या फिर जो फोल्डर है वो पूरी तरह से ग्लास थीम को अडॉप्ट कर लिया है। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपको ग्लास थीम अप्लाई करने के बाद Realme P4 Pro 5G फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस बार अपडेट के बाद अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, जैसे कि कुछ आइकॉन को रिमूव करना या फिर आइकॉन का जो प्लेसमेंट है उसको चेंज करना, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एडिट पे और आप देख सकते हो इस बार अपडेट के बाद नोटिफिकेशन पैनल में से मैं कुछ भी आइकॉन को मूव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ आइकॉन को रिमूव भी कर सकता हूँ और कुछ आइकॉन को इसके बीच में लाके सेट भी कर सकता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज आपको मिलेगा वो है सेटिंग पेज में। अगर मैं आपको सेटिंग पेज दिखा दूँ तो इनमें आपको एआई का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड ऑन होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अगर मैं एआई पे जाके आपको दिखा दूँ तो एआई सजेस्ट के साथ साथ एआई कैमरा, एआई गेमिंग कोच, जहाँ पे आपको जो भी गेम्स आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बीजीएमआई एज पर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो इसको भी आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। एआई स्मार्ट लूप का फीचर है, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके साथ साथ एआई सर्विस इंजन में आके आप चाहो तो यहाँ पे एल्गोरिदम प्लगइन अपडेट पे जाके कोई भी अपडेट को यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन ज़रूर कर देना। और एआई सर्विस इंजन अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। दोस्तों एआई में आपको एआई सजेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि कंटेंट एंड न्यूज़ में भी काम करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो सिस्टम टूल्स जैसे कि हेल्थ सर्विस, वेदर, फोटो स्टोरेज क्लीनअप में भी एआई ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगे। दोस्तों एआई फीचर में आपको नोट्स एप्लीकेशन में भी एआई का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं नोट एप्लीकेशन को ओपन करूं तो आप देख सकते हो इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एआई असिस्टेंट फॉर नोट्स करके एक पेज ओपन होगा। आप नोट्स एप्लीकेशन में अगर कुछ लिखोगे उसको आप एआई की मदद से थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डर में आओगे तो यहाँ पे भी एआई समरी, ट्रांसक्राइब और एआई क्लियर वॉइस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों एआई के बाद अगर आप सेटिंग पेज में बैटरी सेटिंग्स पे जाओगे तो ये जो पेज है वो पूरी तरह से रीडिज़ाइन हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस मोड और पावर सेविंग मोड का एक अलग टैब देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जीटी मोड को आप यहाँ से ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। और आप चाहो तो बैटरी यूसेज को लास्ट 24 आवर्स और लास्ट 7 डेज के हिसाब से चेंज भी कर पाओगे। दोस्तों अपडेट के बाद भी बैटरी हेल्थ में बैटरी का जो हेल्थ है वो अभी भी यहाँ पे शो नहीं होते हैं आफ्टर अपडेट भी। दोस्तों बैटरी सेटिंग्स के बाद अब मैं नेक्स्ट चेंजेस की बात करता हूँ तो वो है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल में। दोस्तों इस बार अपडेट के बाद फ्लक्स थीम का सपोर्ट दिया है। हालांकि फ्लक्स थीम में आके जो बाकी के स्मार्टफोन्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक शेडो वाला इफेक्ट मिलते थे वो इस फ़ोन के ऊपर नहीं है। और अगर मैं आपको ऑल फ्लक्स थीम्स में जाके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फ्लक्स थीम का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। उसमें से Realme UI है और आप चाहो तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्लक्स थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो इसका जो नेम है या फिर इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। कलर भी मैं अपने हिसाब से कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ विजेट को भी लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल विजेट का सपोर्ट दिया है। दोस्तों इसमें भी मुझे एक ड्रॉबैक मिला है, जैसे कि अगर मैं होम स्क्रीन सेटिंग पे स्टाइल पे आऊँ और यहाँ पे ब्लर का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आप चाहो तो ब्लर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, ब्लर को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। दोस्तों उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि आफ्टर अपडेट क्या इस फ़ोन में सीमलेस का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आफ्टर अपडेट सीमलेस का ऑप्शन फाइनली Realme P4 Pro 5G के ऊपर इनेबल कर दिया है।
हालांकि अभी भी जो फुल स्क्रीन एओडी है उसका सपोर्ट नहीं मिला है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस जो मिला है वो है आइकॉन में। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और फ्लक्स करके दो न्यू आइकॉन आपको इस बार मिलेगा। ट्रांसपेरेंट आइकॉन सिलेक्ट करने से कुछ कुछ ऐप के बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आते हैं और फ्लक्स थीम आपके सामने है। ये जो भी आप कलर सेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। दोस्तों इस अपडेट के बाद अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस मिलेगा। सबसे पहले आपको दो अलग टैब देखने को मिल जाएंगी, एक है ऑल और एक है कैटेगरीज। आप यहाँ पे आके जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल होगा सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड होते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों इस बार अपडेट के बाद अगर आप सर्च में आओगे तो कुछ इस तरीके से एक बाउंस एनिमेशन के साथ ये सर्च आइकॉन ओपन होगा जो कि एक विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं। दोस्तों Realme UI 7.0 अपडेट के बाद अगर आप कोई भी ऐप्स पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो और इस बार कोई भी आप ऐप आइकॉन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप शेप को रीशेप भी इस बार अपडेट के बाद कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी आप चाहो तो रख सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे स्मॉल आइकॉन में भी आप किसी भी आइकॉन को कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों इस बार फोटो एप्लीकेशन में भी चेंजेस है। अगर आप फोटो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा, बाय डेट और इमर्सिव। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो चेंजेस है वो आपको इस पेज में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से ये चेंज हो चुका है और यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिलेंगे। यहाँ पे आके आप चाहो तो फोटोज़, वीडियोज़, मोशन फोटो, फेवरेट या फिर एडिटेड, इन सभी को अपनी फोटोज़ को शॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। Realme UI 7.0 अपडेट के बाद आपको बहुत सारे न्यू विजेट का भी सपोर्ट मिले हैं। जैसे कि अगर मैं विजेट सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आपको फोन मैनेजर में आपको कुछ न्यू विजेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये डेटा यूसेज का एक न्यू विजेट जो कि आप चाहो तो होम स्क्रीन पे ला सकते हो। उसके साथ साथ सिस्टम हेल्थ का भी एक न्यू विजेट आपको आफ्टर अपडेट इस फोन के साथ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस अपडेट के बाद ग्लास थीम का तो सपोर्ट आपको मिले है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे जैसे कि लॉक स्क्रीन पे आपको ग्लास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पासवर्ड एंटर करने जाओगे तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में से जो ग्लास इफेक्ट था वो मिसिंग है। दोस्तों अपडेट के बाद अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ तो एनिमेशन पहले से भी थोड़ा सा स्मूदर हो गया है। मैं अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करूँ या फिर इसका जो फोल्डर है उसको भी अगर मैं ओपन क्लोज करूँ तो एनिमेशन मुझे बहुत ही स्मूथ लगा है। एज सच मुझे एनिमेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आपको अपडेट के बाद Realme P4 Pro 5G के बैटरी टेस्ट या फिर कैमरा टेस्ट देखना है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट ज़रूर करना। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मैं इस फ़ोन का आफ्टर अपडेट बैटरी टेस्टिंग एंड कैमरा टेस्टिंग के वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों मैं Realme P4 Pro के लिए ये 4 कवर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये कवर चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप इसके रिगार्डिंग वीडियो भी देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों तो ये था Realme UI 7.0 जो कि Realme P4 Pro 5G के ऊपर मुझे आज ही रिसीव हुआ था। उसके फीचर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके स्मार्टफोन के ऊपर ये अपडेट मिला है या फिर नहीं, और आफ्टर अपडेट अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।